हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पैरेलल लाइन से रिलेटेड एक कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, पैरेलल लाइन से रिलेटेड एक कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि पैरेलल लाइन क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल, बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि पैरेलल लाइन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, जब दो या दो से अधिक लाइन, ठीक है, ये दो या दो लाइन के बारे में मैं लेके बता रहा हूँ, आप दो से अधिक लाइनों के बारे में भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 लाइन ले लिया। ठीक है, तो जब दो लाइनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो दो लाइनों के बीच का ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये हमेशा सेम हो एट एवरी पॉइंट। ठीक है, हर पॉइंट पे जो है ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों लाइन, यानी ये लाइन मान लीजिए एल है और ये एम है और ये एन है, तो ये लाइंस जो है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, मतलब काटे ना, तो इसी लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, ऐसे लाइंस को ही बोला जाता है पैरेलल लाइंस। ठीक है, यानी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, टू आर मोर देन टू लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कांस्टेंट। ठीक है, आर नोन एज पैरेलल लाइंस। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में। ठीक है, जब किसी दो पैरेलल लाइन को, ठीक है, जब किसी दो पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन जो है कट कर देती है, तो ऐसे ही लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये लाइन जो हो गई ट्रांसवर्सल हो गई, क्योंकि ये इसने दो पैरेलल लाइन यानी एल और एम को इंटरसेक्ट किया है दोनों को, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट के बारे में। ये एक पैरेलल लाइन है, मतलब ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है जो कि इसके पैरेलल है, ये एक तीसरा लाइन इसको काट रहा है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एंगल 1 बना है, यहाँ पे एंगल 2 बना है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है और ये एंगल 8 है। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंगल 1 है, आप देख सकते हैं कि ये लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो जो दूसरा वाला एंगल भी होना चाहिए वो लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो लाइन के ऊपर दो ही एंगल है, या तो एंगल 5 है या तो एंगल 6 होगा। ठीक है, आप देखिए कि ये जो 1 है ये लेफ्ट के राइट साइड में है, लाइन के राइट साइड में है, और ये 6 भी लाइन के राइट साइड में है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एंगल 1 है वो इक्वल होगा एंगल 6 के अकॉर्डिंग बाय द करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, उसी तरीके से एंगल 2 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 2 जो है इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के, एंगल 3 जो है इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के, और एंगल 6 जो एंगल 4 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या है कि अगर एक एंगल लाइन के ऊपर है तो दूसरा लाइन भी लाइन के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और यदि एक लाइन जो है लेफ्ट साइड में है लाइन के, ठीक है, तो दूसरा एंगल भी लाइन के लेफ्ट साइड में होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल को हिंदी में कहते हैं संगत कोण। ठीक है, संगत का मतलब जो दोनों एक साथ साथ हों। ठीक है, जैसे एक है वैसे ही दूसरा हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। ध्यान रखिएगा कि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसका बहुत सारा उपयोग जो है हमें ज्योमेट्री में देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक पैरेलल लाइन का एग्जांपल देना मैं आपको भूल गया, सॉरी इसके लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पैरेलल लाइन का जो एग्जांपल है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है रेलवे ट्रैक की पटरी। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी पॉइंट पे देखिएगा, ज़्यादातर जो है अगर पॉइंट किसी भी पॉइंट पे देख रहे हैं, या सिंपली आप अपना मोबाइल ही देख लीजिए, मोबाइल के जो दो लाइन्स दी हुई हैं उन दो लाइन के बीच में अगर आप मतलब दोनों कोने को देखेंगे तो उसके बीच की अगर दूरी आप नापेंगे तो हर जगह जो है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब हम जो है अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद बात करते हैं हम अल्टरनेट एंगल के बारे में, ठीक है। तो फिर से मैं यहाँ एक पैरेलल लाइन बना देता हूँ, यहाँ एक दूसरी लाइन बना देता हूँ जो कि पैरेलल है इसके। अगर फिगर में थोड़ी सी कोई मिस्टेक हो जाए तो आप इसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। यहाँ से क्योंकि मैं बाय यूजिंग स्केल नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। यहाँ एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ये ज़रूरी नहीं है कि इसका नेम यही हो, आप अपने मन से जो चाहे वो दे सकते हैं। ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ अल्टरनेट एंगल के बारे में, ठीक है। अल्टरनेट को हिंदी में कहते हैं एकांतर, ठीक है। यानी ऐसे पेयर्स ऑफ एंगल जिसमें एक का अंतर हो, मतलब हर चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस हो, वो एकांतर कोण है। यहाँ देखते हैं क्या होगा। पहले एंगल बात करते हैं। एंगल 1 किसके इक्वल होगा? ये लाइन के ऊपर है तो वो लाइन के नीचे होना चाहिए, ठीक है। एंगल 1 जो है अगर लाइन के ऊपर है, ठीक है, तो ये वाला लाइन के नीचे होना चाहिए। तो लाइन के नीचे या तो एंगल 8 है या तो एंगल 7 है, ठीक है। तो आप देखिए कि ये वो एंगल 1 जो है ये राइट साइड में है, तो हमको जो है ये अपोजिट चाहिए, मतलब लेफ्ट में चाहिए। यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। एंगल 2 जो है लाइन के लेफ्ट साइड में है तो वो वाला राइट साइड में चाहिए। ये ऊपर है तो वो नीचे चाहिए। यानी एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। उसी तरह हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। चलिए अब जो है हम आगे देख लेते हैं इसी में वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में। आप इन चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें आगे जो है हायर क्लासेस में देखने को ज़रूर मिलेंगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से आप ये देखिएगा, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। तो यहाँ से एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 3 के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, ये क्रॉस हो जाएगा ऐसे, और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। ये ऐसे क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल से।